अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैंने एक लेक्चर पहले दिया था, उसमें भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी, लेकिन उसमें कुछ टाइप्स हमारी रह गई थी, तो उन टाइप्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो रह गई थी पुराने लेक्चर में। तो अब हमने कौन सी इसमें करनी है, देखें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मिशन मैट्रिक्स, क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशंस करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और इसके बाद आपके कंसेप्ट्स, इन टाइप्स से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं आपके, या जो भी कन्फ्यूजन है, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो अब देखें, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर बिलो और अबव द डायगोनल और ज़ीरो इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी क्या लिखा है इसमें? मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर बिलो और अबव द डायगोनल। डायगोनल का तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले लेक्चर में। जो मेन डायगोनल ये होता है, ये दरमियान वाला, ठीक है। इससे ऊपर या नीचे तमाम एंट्रीज़ आपकी ज़ीरो होंगी, तो वो आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल ली है, देखें, मेन डायगोनल से नीचे तमाम एंट्रीज ज़ीरो है ना, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल मैट्रिक्स है। ऊपर भी हो सकती थी या नीचे, या ऊपर हूँ या नीचे हूँ, तो वो आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसके आगे दो टाइप्स हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उनकी कंडीशन हम देख लेते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। देखें अब, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो और बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो आर कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर कौन सा होता है? जिसमें मेन डायगोनल से नीचे की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं ना, वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। पिछली मैंने एग्जांपल बताई आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, उधर नीचे तमाम ज़ीरो थे, तो वो आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। अब अगला हमने पढ़ना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स और एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल और ज़ीरो इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में होता है अगर मेन डायगोनल से ऊपर की एंट्रीज ज़ीरो हों, और नीचे कोई भी डिजिट हो सकता है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अबव जो एंट्रीज़ हैं तमाम की तमाम ज़ीरो होंगी, तो वो आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। आप इन दोनों को ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपर वाले में ऊपर नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ होती हैं और नीचे ज़ीरो होता है, और लोअर वाले में ऊपर ज़ीरो होता है और नीचे नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ होती हैं। अब देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में एक अलग से भी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में बताया था, और फिर साथ में उनकी एग्जांपल्स भी बताई थी और उनको प्रूव करके बताया था। तो अगर आपको मज़ीद जानना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने टाइप्स, इसकी एग्जांपल्स और फिर उनका सॉल्यूशन भी बताया है कि किस तरह से ये सिमेट्रिक होता है और कैसे स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसमें हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक। यानी जब भी कोई मैट्रिक्स होगा ना हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स हम कह देते हैं ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ए मैट्रिक्स ही हमारे पास आए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, आपको फिर से शॉर्ट बता देती हूँ। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज़ को हम कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। तो यानी जब हम इसके रोज़ और कॉलम चेंज करेंगे ना, वापस ए मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक देख लेते हैं। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी जब हम कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो नेगेटिव ऑफ ए आए, यानी उनमें साइन का चेंज होगा, बाकी मैट्रिक्स ए ही होगा, सिर्फ अपोजिट साइन के साथ आ जाए, तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। इसकी भी एग्जांपल मैं पहले बता चुकी हूँ। अब देखें, हार्मिशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे।
क्या हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ? पहले तो हमने कोई ए मैट्रिक्स लेना है और फिर उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में क्या होता है, जो हमारे पास इंट्रीज या एलिमेंट्स होते हैं ना मैट्रिक्स के, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी अगर पॉजिटिव इंट्रीज हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव इंट्रीज हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। कंजुगेट लेने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में रोज़ चेंज हो जाएंगी कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएंगे रोज़ में। तो जब हमारे पास कंजुगेट का ट्रांसपोज वापस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स है। और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स देखें क्या हो जाएगा कि जब हम ए कंजुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी अगर ए मैट्रिक्स है उसका हमने पहले कंजुगेट लिया, साइन चेंज कर दिए तमाम इंट्रीज के, फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो वापस ए मैट्रिक्स के साथ के इक्वल आए और साथ में नेगेटिव साइन। यानी पहले ए मैट्रिक्स जो था ना उसके जो साइन थे तो अब अपोजिट साइन के साथ आ जाए। अगर पहले पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाएंगे जो, और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाए तो आपके पास स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। अब देखें कंजुगेट का मैंने ये लिखा भी है कि अपोजिट वैल्यू होती है और बाय चेंजिंग साइन ऑफ एनी एलिमेंट और थिंग्स। यानी आप जो वैल्यू ले रहे हैं अगर +2 है तो वो -2 हो जाएगी, +3 है तो -3 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो ये आपके पास कंजुगेट होगी और इसको बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है ए बार, बार भी बोलते हैं और कंजुगेट भी बोलते हैं। आपको जो आसान लगे आप वो बोल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।